उस समय की रागनी की जब सतयुग में मगध देश के राजा अशुपति, जिनकी बेटी का नाम सावित्री था, वो सावित्री बड़ी सुंदर, बड़ी रूपवान, बड़ी गुणवान, बड़ी समझदार। राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री के लिए ब्राह्मण नाइयों के द्वारा वर तलाश करवाया, लेकिन उन्हें सावित्री के जोड़ का कोई वर नहीं मिल पाया। आकर के महाराज से क्षमा मांग ली, महाराज सावित्री के बराबर रूपवान कहां चल दिए। अच्छा पानी तो यही पिलवा देंगे, आ जाओ। गुणवान हमें कोई ऐसा नौजवान राजकुमार नहीं मिल पाया जो सावित्री के योग्य हो। तो राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री को बुलाया और कहा कि बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए कोई वर पसंद करके आ जाओ। हम तुमको वचन देते, तुम जिसको पसंद करके आओगी उसके साथ में तुम्हारा विवाह करवा देंगे। सखी सहेलियां साथ में ली, रथ लिया, कुछ अपने साथ में अंगरक्षक लिए और उनको लेकर के अनेकों जगह की यात्रा की, लेकिन सावित्री को अपने योग्य कोई राजकुमार नहीं मिल पाया। तो सावित्री का रथ बियाबान जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तभी पेड़ पर चढ़े हुए एक नौजवान को देखा। बस मन में ख्याल आया कि तू दो बात इससे करके देख। तो वहां पर सत्यवान और सावित्री के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? पहली रागनी थोड़ी सी रंगारंग रहेगी, फिर उसके बाद में और भी अच्छी अच्छी रागनी होती रहेंगी। चलिए कैसे? मुझे ही आवाज दे रही हो? हाँ जी। फिर इतनी तेज आवाज क्यों दे रही हो? मैं इसलिए तेज आवाज दे रही हूँ क्योंकि आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हो, तभी आप तक आवाज ना पहुँचे। नहीं, आवाज आ रही है, आपकी बहुत अच्छी आवाज है, आपकी कोयल जैसी वाणी है। जी हाँ, आपकी ये कोयल जैसी वाणी है। चिड़िया चहक रही है। चिड़िया क्या? ये बियाबान जंगल है, यहाँ पे कोई भी चह सकता। हाँ, यहाँ पर कौवा भी चहक रहे हैं, कुछ कौवा भी चहक सकते हैं यहाँ पर जी, गीदड़ भी आ सकते हैं, शेर वगैरह भी आ सकते हैं। तो आप बताइए मैं आपकी क्या मदद करूं? एक बार पेड़ से नीचे आइए, कुछ बात करनी है आपसे। मुझे सुनाई दे रहा है, पेड़ पर चढ़े रहने दो, मुझे अपना काम करने दो। बात कुछ ऐसी है। कैसी है? जिसको सिर्फ मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे ही बात करना चाहती हूँ? अगर मैंने यहीं से आपको वो बात बता दी तो फिर ये सारे सुन लेंगे। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, सुनने तो ऐसी क्या बात है जो मेरे पास में मुझे बुला करके ही बताना चाह रही हो? एकांत की बात है। ओहो। हाँ। लेकिन इस बियाबान जंगल में मैं आपसे ऐसे एकांत में बात करने के लिए नहीं आ सकता। अरे नीचे आओ, एकांत में थोड़ी कर रही हूँ, 2-4 सखी सहेली भी है मेरी। हाँ, सखी सहेलियां हैं आपकी। मेरा रथवान भी है। हाँ, रथवान अलग बैठा कोने में। हाँ, यहाँ के शेर वगैरह उसको परेशान कर रहे थे, वो कोने में बैठ गया। अच्छा जी, बताइए। कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हो? सुनिए मेरी दिल की आवाज, मेरी आवाज के माध्यम से। कैसे? डांट लिया है जी, आपको देखते ही मेरा दिल यहीं पर डट गया है। हल्की रखो इसकी रिपीट, ये ज्यादा फिर दाब देती है आवाज को। जी हाँ, क्या कहा? दोबारा कहो। अरे क्यों खोवे से टेम चली जा। कहाँ चली जाऊं? दोबारा नहीं कहवाना चाह रहा था मैं आपसे।
उतर पेड़ तहत एक में तो दिल मेरा डटनियारे और मेरी भी सुन ले, क्यों खोवे से टेम चली जा, हाँ हम लकड़ी काटन वाले। हम अच्छा तो लकड़ी काटने वाले लकड़हारे, हमारा समय क्यों खराब करो। लेकिन बहुत जरूरी काम है। कैसे? मेरे उतर पेड़ तहत एक में दिल मेरा डटनियारे क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ तहत एक में दिल मेरा डटनियारे क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। तेरे मिलन की बाट में घनी हान हो लई मने जाड़ केरना चाहवे से न्यू कती जाड़ हो लई मने। साथी कर ले तेरे किसे मर्द की आन कन हो लई मने साथी बिना मलंग हांडन की उड़वान हो लई मने। साथी बिना मलंग हांडन की उड़वान हो लई मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता दे, क्यों कर होगा भला बता, इस मौके पे नटनियारे कितने देखू रोज तेरे जैसे सबके आंखों वाले हो। क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। शादी के नाम पर तो सभी राजी हो जाओ, पर लेकिन मेरी बात सुनिए। आप बड़ी अच्छी हो, बड़ी सुंदर हो, आप बड़ी रूपवान हो। अच्छा, आपके गोरे रंग पर ये जो काला दुपट्टा और काला जो सूट है, हाँ, ये बहुत गजब का लग रहा है। अच्छा जी। और आप तो गहनों में जड़ी पड़ी हो। हाँ, ये लीजिए 100 रुपए। हाँ, लिख ले, पांडे जी का नाम लिख ले भाई।
पांडे जी के 100 रुपए मुंह दिखाई लिखो भाई। हाँ, आपके रूप की जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। अभी तो शादी हुई भी नहीं, मुंह दिखाई आनी शुरू होगी। पर 100 रुपए इधर से भी आए, अंग्रेजी के मुंह दिखाई ना दी इन्होंने। लोग कह रहे हैं मैंने मुंह दिखाई ना दी, फिर कन्यादान दिया है। ना, आज तूने एक मिस्टेक कर दी। क्या? ये जो हल्का सा टीका अगर थोड़ा सा ऐसा और हल्का कर लेती तो ठीक रहता। ये हाँ, हाँ, क्योंकि रोल में ये गजब ढा रहा है। पर कोई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे अच्छा, तुम्हारे रोल के चक्कर में इसको कम कर दूं क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। वो तो मैं आपको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जवान हो, 18 साल की हो भी, हाँ। लेकिन आप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे अकल 12 साल की हो। क्यों? क्यों? हाँ। क्योंकि ना तो आपने मुझसे मेरा नाम पूछा, हाँ। ना मेरा गांव पूछा, ना मेरा रहन सहन पूछा, हाँ। और शादी का प्रस्ताव मेरे लिए लेकर के आ गई। हाँ। इसलिए आपने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पर मैं पूछ लेता हूँ। आदरणीय, हाँ, आदरणीय हमारे भाई साहब रण सिंह जी, गांव सिलारपुरी से हम दोनों कलाकारों का 100 रुपए सम्मान करते हैं। भाई रण साहब सिंह जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, सिलारपुरी वालों का। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करवाते हैं, बड़ा बिल्कुल। प्यार, बड़ा सम्मान देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद है। पर मेरी बात सुनिए, आपने तो नहीं पूछा पर मैं पूछ रहा हूँ। क्या? सुनिए, ये करके दिखाओ। तेरे नाचेटी भी चल रही, इधर कोई हो जाती थोड़ी सी। नहीं नहीं, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इन्होंने कसम खा रखी है। पत्थर की है ये। नहीं, और इन्होंने कसम खा रखी है, काहे की? जब तक सावित्री की शादी नहीं होगी हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अच्छा, तो बिना हिले से बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं होगी। इतनी परेशानी हो जाएगी कि यहीं पर पत्थर की बन सकती है। पर मेरी बात सुनिए। चाहिए किसी चीज की भी बन जाए, पर हिलेगी नहीं। अच्छा, हिलेगी, देखो हिल गए हाथ पैर। सुनो मेरी बात। अब तो ये तभी हिलेगी। कौन कड़े की, कौन कड़े की रहने वाली, कहाँ नगर घर काम तेरा। नगद देश में रहा करूं सो सावित्री नाम मेरा। पिया मान में हांडन का पता सावित्री के काम तेरा। मन जोड़ी कबर मिला नहीं न्यू छुट गया है सराम मेरा। जोड़ी कबर मिला नहीं न्यू छुट गया है सराम मेरा। तेरी आँख इसकी मेरे जहर में, तेरी आँख इसकी मेरे जहर में, मरा कर चकमा है। सिकाड़े नाग जहर दे कतन्यारे
से निकालेंगे जब पी मुंह में रहा। मैं कह रही हूँ हाथ में पकड़ लिया करो। अच्छा कोई बात नहीं। मैं धुआं की थोड़ी कह रही हूँ निकालने की, मैं तो बीड़ी की कह रही हूँ। हाँ नहीं आप कह कोई बात ले। नहीं, मैं बुझाई दी। इसने भी बुझाई दी बीड़ी। सुनिए मेरी बात को। हाँ मैं महाराजा अशुपति की बेटी है जी। आपका नाम सावित्री है जी। सावित्री जी हाँ जी। आपके रूप की जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। करो ही मत। आपकी आवाज की जितनी प्रशंसा करूं वो भी थोड़ी है। कोयल भी आपके सामने फीकी पड़ रही है। अच्छा। हाँ और डायरेक्ट कोयल ही बुलवा दी। भाई इतनी चलने तार क्यों बजा रहा कानपुर आके से। ऐसा है जी मुझे आप पसंद आ गए। अच्छा और अभी आपने एक एक्शन किया था वो मेरे दिल को छू गया। हाँ हाँ शशि जी की हंसी बता देती उस एक्शन को। हाँ। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। मैंने तो अच्छे को सिखा दिया। इनकी कमर टूटी पड़ी है। हाँ कमर क्या? हाँ मेरी बात सुनिए। देखो ओहो, इनको ही दे रहा है। कहाँ थे आप अब तक? हाँ देख रही है राजेश आदेश। चेहरे का किलो देख रही है। हाँ मैं तो किलो भी देख रही हूँ और इनकी ये- तीखी नजर भी देख रही हूँ। ऐसे देख रहे जैसे नजर में ही खा जाएंगे मुझे। अभी कवारा है या अभी कवारा है? अभी कवारा है। अभी कवारे कहा भी नाबालिग है ये। फौज में है देख रहे। फौज में हो? हाँ। आर्मी में? हाँ। कैसे कैसे रुके होंगे वहां? दिल्ली में? दिल्ली में कौन सी फौज है? हाँ ठीक है साहब। जय हिंद। ये प्रस्थान। आप राजा की बेटी हैं और मैं गरीब निर्धन लकड़हारा हूँ। मेरे लिए फौजियों का भी ऑफर आ रहा है लेकिन मैंने जय हिंद कर दी। ये फौजी ऑफर वाले नहीं लॉफर वाले लग रहे हैं मुझे। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप पसंद आ गए। अच्छा आप मेरे साथ में विवाह करवाना चाहती हो? बिल्कुल, और आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे साथ में दुखी हो जाओगी क्योंकि मैं तो निर्धन गरीब, बेहद गरीब, बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मैं गरीबी में रह लूंगी। ना रह जाएगा। रह लूंगी। मेरे साथ में इतनी परेशानी उठाओगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। कैसे? सुनिए। हाँ। वीर मर्द का शरीर देख जैसे मरम रहे से लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुखड़े करते हैं। लाकड़ी काटूंगी तो साथ न फेर टोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरे थे। तेरी पतली कमर जरब आ जागी ज्यादा वजन भरे थे। मैं दुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरा बाल रंग छटनिया है। हम अपने आप गरीब बता। हाँ। किस किस के तुम बाटन है मारे चली जा लकड़ी काटने वाले। अच्छा ये बताइए आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? कारण क्या है? कारण क्या ही है? क्या? एक कारण तो ये है कि अभी मैं शादी योग्य हूँ या नहीं हूँ। शादी योग्य नहीं हुए? नहीं हुआ। वो कैसे? उम्र कम है अभी मेरी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र थोड़ी है अभी। ज्यादा नहीं है, उम्र थोड़ी है अभी। मतलब कैसे थोड़ी है? कितनी उम्र है? उम्र 15 साल 7 महीने 24 दिन 18 घंटे और पूरी 44 सेकंड। कैसे उनके माथे पर गिरी तुम्हारी उम्र जो उधर देख रहे हो? हाँ ये मैंने लिखा था जब मुझे। अच्छा इन्होंने ही उम्र बनाई थी आपकी जब आप पैदा हुए थे? पर मेरी बात सुनिए, एक तो उम्र कम है मेरी। अच्छा एक इच्छा और है मेरी। अभी आप नाबालिग हो? हाँ नाबालिग हूँ। मतलब कि अभी
विवाह के योग्य हूँ या नहीं हूँ? बालिक होने में 1.5 साल बचा हुआ है। अभी 2-3 साल की गुंजाइश है मुझ में। अच्छा। हाँ। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हाइट थोड़ी सी और बढ़ जाए। मैं लगभग जो 1 फुट और हाइट मेरी बढ़ जाएगी, आपसे इतना बड़ा हो जाऊं, उसके बाद में मैं विवाह करवाऊं। ये तो शायद नहीं हो सकता। हो जाएगा, मैं पेड़ में लटकना शुरू कर दिया है मैंने। तो हाइट तो मैं ही बढ़ा दूंगी आपकी। कैसे? बोर्नवीटा पिला दूंगी आपको। अच्छा। हाँ। नहीं, ये बीटा बीटा मेरे काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी। और क्या? मेरी बात सुनो, शादी एक ना करवाने का एक कारण और भी है। और कारण क्या है? और कारण ये है कि इंसान शादी से पहले तो खुश रहता है। अच्छा। लेकिन शादी के बाद में खुश कम और दुखी ज्यादा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी इतनी आ जाती है, उन जिम्मेदारियों को निभाने में मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। अब ये जितने भी बैठे हैं देख, इनकी चेहरे की हंसी बता रही है कि ये सब शादीशुदा है। ईमानदारी से शक्ति माता के धाम पर बैठे, झूठे हाथ कोई मत खड़े करना। जिसकी शादी हो गई एक बार हाथ उठाना। आधे तो दूसरे ब्याह के चक्कर में हाथ नहीं उठा रहे, देख ले। आधे से ज्यादा कवारे दिखाई दे रहे हैं। शादी होने के बाद औरत का घर में बहुत सुख होता है, औरत सेवा करती है। मैं भी समझ रहा हूँ तेरी बात को। पति की सेवा करती है औरत। ये कह रही है अभी यहाँ पे कम से कम 60% लोगों ने हाथ ऊपर खड़े किए हैं, हाँ, जिनकी शादी हो गई है। शादी होने का मतलब होता है कि घर में पत्नी ऐसी हो, अच्छी हो, सच्ची हो, पतिव्रता हो, सुबह उठकर ही पति के चरण स्पर्श करे, भोजन समय पे दे, पति से कभी लड़ाई ना करे, कभी उल्टी ना बोले, खाना शाम को समय पे दे करके, पति का सर दबा करके, पति के पैर दबा करके, दूध पिला करके, पति को सुला करके, उसके बाद में स्वयं सोए, तब तो समझ लो शादी का सुख है। ये सारी सेवा करती है अपने पति की। एक बार हाथ खड़े करके बताना कौन कौन सी ऐसी है जो रोज अपने पति के पैर दबाती है। ये तो थोड़ी है। अच्छा, कोई बात नहीं, ईमानदारी से आप भी वो हाथ खड़े कर दो जिनकी पत्नी सुबह उठते ही उनके चरण छूती है। पैर तो दबावे ना, चरण छू देंगी। एक तो रंडवाल ने हाथ उठाए हैं, बाकी और किसी ने हाथ उठाया ही नहीं है। हाँ, वो भी वो हाथ उठा रहे जिनकी शादी जन्म से ही ना हुई। अच्छा, एक बार तब हाथ उठा के बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो रोज अपने पत्नी के पैर दबाते हैं। अच्छा, ये तो गुरुजी ने हाथ उठा दिया। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। पेड़ तो लगाए हैं इन्होंने भी, पर पर्यावरण का तो पूरा ख्याल कराइए, पर घर का भी पूरा ख्याल रखा है। हाँ, हाँ। तब मैं भी आपके चरण दबाऊंगी। हे स्वामी, अच्छा, आपका सर दबाऊंगी। दुखी हो जाओगी? कहीं नहीं हूँ। सुन, सुनाइए। हाँ। छोड़े ओतलुमाड़े हुआ करे, से मैं कुटुंब फैल जा जबर पवाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक फिर नहीं वो बाप के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक फिर नहीं वो बाप के मारे हुआ करे। जंगलाल भगवान भगते हो, जंगलाल भगवान भगत के टूटे मन सा दुनिया एक याद जगत में लाखों है अटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। सावित्री जी पिया जी, आज तुम कहाँ के लिए तैयार हो रही हो? आज मैं आपके साथ चलूंगी पिया जी।
मेरे साथ हाँ, मैं कोई ससुराल नहीं जा रहा, मैं तो वही जंगल में रोजाना का काम करने के लिए जा रहा हूँ, लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं भी आपके साथ आज बियाबान जंगल में चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? आपके साथ लकड़ी कटवाऊंगी। नहीं, क्यों? औरत का काम घर में रह करके काम करने का हुआ करता है, घर का काम करो आप। नहीं पिया जी, और मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ चलोगी? मेरे साथ चलने की टाल कर, परेशान हो जाएगी, बड़ी दुखी हो जाएगी। आज हमारी शादी को 1 वर्ष हो गया। हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा, हाँ, तो कोई बात नहीं, जल्दी आ जाऊंगा मैं। आज मेरा मन है कि मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ पूरा दिन बिताऊं, आपके काम में हाथ बटाऊं। सावित्री, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये कुल्हाड़ा मुझे दीजिए पिया जी। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं कुल्हाड़ा नहीं चलाने दूंगा। क्यों? मुझे इतना कमजोर मत समझिए। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हो ये बात? क्योंकि जिस दिन मैंने पहली बार देखा था ना तुम्हें, उस दिन तुम बड़ी अच्छी और हेल्थी थी। अच्छा, लेकिन अब भी मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ, कुल्हाड़े को अच्छे से पकड़ सकती हूँ, चला सकती हूँ। मेरी अंग्रेजी पे दुनिया हंस रही है। हेल्थी। हाँ हेल्दी। हाँ, तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। समझ रही हूँ मैं आपको भी समझ रही हूँ, आपकी बात भी समझ रही हूँ। हो गया गात सूख के माड़ा, इतना भी माड़ा नहीं हुआ मेरा घास सूख के। हिंदुस्तान के एक मशहूर शांगी स्वर्गीय गुरुजी चंद्रलाल जी, जिनकी रागनी, जिनकी ये तर्ज, जिनकी द्वारा लिखी हुई है, हम आपके बीच में प्रस्तुति देने जा रहे हैं। उनको हमने देखा तो नहीं, पर उनका नाम बहुत सुना। उन्हीं की लिखी हुई ये रागनी है। एक बार ताली बजा करके उनका भी सम्मान बढ़ा दें। सुनिए। हो गया गात सूख के माड़ा, हो साजने दे दे मने कुल्हाड़ा, लेकिन क्यों? मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। अच्छा, मेरे साथ चलना चाहती हूँ? आपके साथ चलूंगी। तो सुन। कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, हो गया गात सूख के माड़ा, साजन दे दे मने कुल्हाड़ा, मैं भी चालूंगी तेरे साथ में। कोरी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में, हो गया गात सूख के माड़ा। महल हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दी सोटा, महल हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दी सोटा, महल हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दी सोटा। आठों पहर तेरा वो प्यार है आत्मा मेरी। दासी पहल तेरी कर जागी, डर डर के मर जागी, दासी पहल तेरी कर जागी। प्यारी डर डर के मर जागी। लेख के शेर
हाँ खींच के लो। खींच के ले रही हूँ मैं, जब खींच के लेती हूँ आप चले जाते हो यहाँ से। हाँ कहाँ गए थे आप? हैं? पगड़ी कहाँ गई आपकी? हाँ पगड़ी है तुझे उधर का है। पगड़ी में बदल लग रहा है। हाँ पगड़ी ना खिचड़ी थी इन पे भी। नो कह रहे डांस करके गा हाँ। गा दी मैंने डांस करके और खूब डांस किया। अब मेरी क्या गलती, तुम आए नहीं। कोई बात नहीं, एक बेर आपका फिर के दिखा दे। एक चलिए। बार- हाँ फिर क्या दिखाऊं? ताड़ी बजा दो, ताड़ी। देखा, पहले 50 रुपए दिखा रहे। ऐसे कहीं तो डरे मुझे, जंगल में लेके तो चला जाऊं मैं तुझे। कम से कम हिसाब किताब तो देखा करो, 50 रुपए में तो कुछ भी ना होगा मेरा। हिसाब किताब लिखा पड़ा जेब में, दूसरे की हाथ घेर के पहले तो यही दिए। हाँ अपनी जेब में तो बाद में झांके। हाँ नहीं तो पहले तो और की जेब में लुटाना चाह रहे थे। बड़े चालू आदमी है। हरि सिंह जी आदमी है, बाबा हरि सिंह जी सिलारपुरी से 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और सरजीत जी जिन्होंने पहले भी कई 100 रुपए दिए, 100 रुपए और भी दे रहे, बार बार धन्यवाद। और जिन्होंने भी मान सम्मान दिया उनका भी धन्यवाद। चलिए मेरे पतिव्रता का बालों पे पूरा अधिकार रहे से। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक साथ रहे से हो। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक साथ रहे से। पतिव्रता का बालों पे पूरा अधिकार रहे से। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक साथ रहे से हो। जल्दी सब्जी का दुनिया में जोड़ा एक साथ रहे से। होगा प्यारी रहे से मन में, मौज करेगा घर में। होगा प्यारी रहे से मन में। मौज करेगा घर में, खड़ा चंदर लाल ही मौत में। नया लटका झटका खटका तेरी बात में। बात सूख गया पाड़ा, सागत दे मने बुलाड़ा। बात सूख गया पाड़ा। सागत दे मने बुलाड़ा। मेरी चालों मेरी तेरे साथ में। सजेगा बुढ़ाड़ा तेरे हाथ में। बात सूख गया पाड़ा। बताया भी कि सावित्री ने जंगल बियाबान में जाने की जिद की, और सजना ज्यादा जिद करने पर सत्यवान सावित्री को अपने साथ लेकर चले गए। पर याद रखना, हिलना रिजक बहाना मौत, बिना बहाने के कभी मौत नहीं आ सकती। सत्यवान के सर में अचानक दर्द होना शुरू हो गया और सावित्री से किस प्रकार से कहता है। दोनों के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं, सुनेंगे कैसे बना। हाँ जी हेलो।
किसी ने कहा याद रखना क्या कि घड़ी घड़ी की बात है भैया, घड़ी घड़ी की बात है भैया, सबसे है बलवान घड़ी। करवा दे अपमान घड़ी और करवा दे सम्मान घड़ी। घड़ी घड़ी पर ही आएगी, चाहे बांधो कितनी महंगी घड़ी। और ये सोना भी मिट्टी हो जाता है जब आती है बुरी घड़ी। वो समय आ गया। हे सावित्री, जी पिया जी। लगता है आज आपका मेरे साथ आना बिल्कुल सार्थक हो गया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या? आपकी हालत, आपका चेहरा भी मुरझा गया है। अगर ना पूछो तो बेहतर है। नहीं प्राणनाथ, आज आपका आना इसलिए सार्थक हुआ है। अगर मैं शायद घर से अकेला आता तो शायद इस जंगल से अकेला जा नहीं सकता था। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता कि आप क्या पहेलियां बुझा रहे हो। जानना चाहोगी? लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है पिया जी? बात यह है सावित्री, यूं तो मैं रोजाना इस जंगल बियाबान में काम करता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ, बेचता हूँ जी। लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। क्या पिया जी? मुझे लगता है कि मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं हैं। नहीं, हे प्राणनाथ, ऐसा मत कहिए। क्योंकि मेरे सर में इतना तेज दर्द हो गया है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा। शायद आपने काम ज्यादा कर लिया है, लकड़ियां कुछ ज्यादा काट ली है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए पिया जी। एक बार मेरी बात सुनिए। कहिए। हाँ जी। सावित्री जी लिखने से मेरा, ऐसा मत कहिए, लेकिन ये सत्य है सावित्री, ऐसा मत कहिए। इसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया में, इस भूलोक में या तो परमात्मा सत्य है या फिर मौत सत्य है। सुन ले मेरी बात एक बार जरा। सावित्री जी लिखने से मेरा, सावित्री जी लिखने से मेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूर तेरा। सावित्री जी लिखने से मेरा, सावित्री जी लिखने से मेरा।
कथा में से बड़ी मार्मिक रागनी है। मेरे भगवान स्वरूपी श्रोता, अगर रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद जरूर देंगे। हे सावित्री, जी पिया जी। मैं जैसे रोजाना काम किया करता था, सच मान मुझे थकान नहीं होती थी, भले ही मैंने रूखा सूखा भोजन खाया हो, लेकिन आज ये कुल्हाड़ा मेरे हाथ में थम नहीं रहा। लगता है मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ देंगे और अब मेरा जीवन बाकी नहीं रहा। ऐसी छोटी बात मत कीजिए पिया जी, आप आराम कीजिए थोड़ी देर और उस ईश्वर को याद कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ पिया जी। लेकिन मेरा सर चकरा रहा है सावित्री और मेरा धैर्य भी टूटता जा रहा है। सुनिए एक बार मेरी बात। मेरी काया का राम निकल गया, मेरी काया का राम निकल गया, जीसा घुटता वैसे मेरे गोट्या में सर धर ले क्यों खड़ा वो मेरा भावे से। हाथ पैर ढीले पड़ गए, क्या? हाथ पैर ढीले पड़ गए, सर बुरी तरह चकरा वैसे कर ईश्वर ने याद पिया सबकी धीर मधारे से। अरे होता पीछे ऊंचा डेरा, होता पीछे ऊंचा डेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबानो न तेरा। सावित्री निकले से मेरा, सावित्री निकले से मेरा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर मिले ना इस जीवन में, अगर मिले ना इस जीवन में, लेना जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जिसका वो राम हिमाती होता है, उसका कोई सपने में भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे साथ है पिया जी। ये तो- आप क्यों इतना घबरा रहे हो? ये उस राम की ही तो मर्जी है, उस परमेश्वर की ही मर्जी है सावित्री। मेरा दिल गवाही देता है कि आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? अगर आपका दिल गवाही देता है कि मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, तो पीछे देखिए आपको कुछ नजर आता है? नहीं पिया जी, कुछ नजर नहीं आता? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं कोई आता। बड़ी सी काली सी परछाई नहीं, जो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही हो? मुझे दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता पिया जी। कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, अच्छा, कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसी ध्वनि, कोई आवाज जो आज से पहले ना सुनी हो? कुछ सुनाई नहीं देता। वो भी सुनाई नहीं देता? नहीं, इसका मतलब साफ है सावित्री, ये काली सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती आ रही है और आज से पहले जो मैंने आवाज नहीं सुनी, वो आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। इससे स्पष्ट होता है कि काल बलि के धूप मेरी तरफ आ रहे हैं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो प्राणनाथ, ऐसा मत कहो। ये असंभव है। सुनिए एक बार जरा। क्या? हाँ। ये नहीं बचेंगे प्राण मेरे, नहीं बचेंगे प्राण मेरे, सब दिखाई तेरा से। बाल ना पाका हो तेरा दिल, मेरा गवाही तेरा से। कांधेगा मेरी जान कान का, कांधेगा मेरी जान कान का, बोल
से घेरा, होली मेरे राजा से घेरा। लट जा पिया जी सरे, लट जा पिया जी सरे, तमाम तेरा। सावतरी जी लिखड़ा सवेरा, सावतरी जी लिखड़ा सवेरा। इसलिए जरूरी था यह इतिहास। महामारी शक्ति मां का ये मंदिर, और ये जो लाइन अब मैं कहने जा रहा हूं, खास तौर से मेरी माता बहनों के लिए थोड़ा गौर करना, क्योंकि सत्यवान ने सावित्री से कहा, हे सावित्री, ये तो अटल सत्य है कि मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण पखेरु जाने वाले, मैं बचूं या ना बचूं ये बात अलग है, लेकिन मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। क्या पिया जी? आज यही वचन आपके लिए भी है, आप भी ध्यान करना। अगर मैं कोई वचन मांगू तो पूर्ण हो सकता है। हे प्राणनाथ, आप एक या दो वचन मांगो, 3 मांगो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बस मेरा इतना कहना है। आप मेरे माता पिता की स्थिति के बारे में जानती है कि वो वृद्ध हैं और अंधे हैं, जी। ना तो बाहर जा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और ये भी जानती हो कि सत्यवान अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जी। और ये भी सत्य है कि मृत्यु आने वाली है। अगर इस सत्यवान को कुछ हो जाए, मेरे प्राण अंत हो जाए, मैं इस दुनिया से अलविदा हो जाऊं, तो आज वचन दे कि सत्यवान के बूढ़े माता पिता को, अंधे माता पिता को, क्योंकि उनकी बेटी भी तू है, उनका बेटा भी तू है, उनकी बहू भी तू है, कोई ऐसी कमी महसूस ना हो जाए कि उनका बेटा सत्यवान इस दुनिया में नहीं रहा हो और वो आज तरस रहे हो। पिया जी, हाँ। मुझे वो संस्कार सिखाए गए हैं, बताया गया है कि इस दुनिया में माँ, जन्म देने वाले माता पिता से ऊंचा दर्जा सास ससुर का होता है। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनको सास ससुर नहीं, अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा करूंगी, उनकी आज्ञा का पालन करूंगी, परंतु हाँ। आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, जब तक मैं आपके साथ हूँ, जब तक कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। हो रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बनाते हो तुम रखिए, दिल धड़काया तेरा तेरे लिए, मेरा तेरे लिए।
ध्यान दे करके रागनी सुनना। जब नाचने की रागनी हो तो नाचने का सही भाव हो जाता है, और जब कोई सीरियस रागनी हो तो उसमें सीरियस भाव हो जाता है। और कलाकार भी वही है कि जो भाव से सुनाए, और जनता भी वही है जो भाव से सुने, क्योंकि बिना भाव के सब कुछ अधूरा है। इसलिए बिना भाव के तो भाई भाई का ही, अगर भाव नहीं है तो फिर बेकार। तो ध्यान देना। अभी सुना आपने कि सावित्री जी लिखने से मेरा, और सावित्री ने कह दिया कि लेट जा पियाजी सर दबा दूं मैं तेरा। सावित्री ने सत्यवान के सर को अपनी गोद में रख लिया, दबाना शुरू कर दिया, लेकिन काल के सामने किसी की पेश नहीं चलती। थोड़ी देर तो सत्यवान बोलते रहे, उसके बाद में सत्यवान के शरीर से बोल निकलना बंद। उसके बाद में सत्यवान के शरीर में धड़कनें चलनी भी बंद हो गई। सत्यवान का शरीर स्थिर हो गया, और सावित्री ने देखा कि उसके पति के शरीर के ऊपर से कोई ऐसा साया आया है जिसने पति के शरीर से प्राण निकाले, उनको लेकर के कोई जा रहा है। उस सावित्री जैसी पतिव्रता को यमराज दिखाई दे गए, पकड़ने की कोशिश करती है, अपने पति के प्राण छुड़ाने की कोशिश करती है। तो वहां पर यमराज प्रकट हो गए। यमराज और सावित्री के बीच में सवाल और जवाब हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सुनिए रावणी में। सावित्री जी यमराज जी। मैं अपना कार्य कर रहा हूं तो तुम मेरे कार्य में रुकावट कर रही हो। क्या? तुम कभी मेरे आगे आ रही हो, कभी मेरे पीछे चल देती हो। वापस लौट जाओ। नहीं। क्यों? जब तक वापस नहीं जाऊंगी, जब तक आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दोगे। ये संभव नहीं है सावित्री। ये नाशवान संसार है जो इस दुनिया में पैदा हुआ, उसको एक रोज ये देह त्यागनी होगी। तेरे पति सत्यवान की आयु पूरी हो गई। नहीं, मैंने उसके प्राण निकाल लिए हैं। ऐसा मत कहिए। अब वो जीवित नहीं हो सकता। हे यमराज जी, मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी सहारा नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। बेटी, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। तुम वापस चली जाओ और इस सत्यवान की देह का जाकर के अंतिम संस्कार करा दो। इसके प्राण लेकर के मैं जा रहा हूं, मेरे कार्य में रुकावट न करो। अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते तो हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कुछ अरज करना चाहती हूँ। मेरी अरज सुनकर जाओ। प्रार्थना करना चाहती हूँ? जी यमराज जी। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? सुनिए। हो मेरी अरज सुनो या मेरा आज ही
कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट करा हे यमराज बचा। तेरी अरज सुनो यमराज। ये कह रही हो कि अंधे सास ससुर की सेवा करना दुश्वार हो जाएगा। हाँ यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ और आपके सामने झोली फैलाती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। हे बेटी, मैं तेरे पति के प्राण तुझे स्वयं चाहकर भी वापस नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे पति की आयु पूरी हो गई। तो थोड़ी सी मेहर, बेटी समझकर थोड़ी सी मेहर मुझ पर कर दीजिए यमराज जी। सावित्री, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो उस परमात्मा ने जिसको जिस जीव को जितनी आयु दी है उसको केवल उतने ही दिन रहना जीना होता है। कितने दिन हो गए तेरी शादी को? सिर्फ 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष? तूने 1 वर्ष अपने पति का सुख पाया, अपने पति के साथ में रही हो। लेकिन बेटी, इस दुनिया में ऐसी भी तो दुखियारी है कि जिन्हें शायद 1 वर्ष भी पति का सुख ना मिल पाए। शायद कुछ ऐसी भी दुखिया इस दुनिया के अंदर होंगी कि जिनकी 6 महीने में ही मांग सूनी हो जाए। कुछ ऐसी भी दुखिया है कि जिन्हें शायद 1 महीने भी पति का सुख ना मिल पाए। कोई ऐसी भी दुखियारी होती है कि जैसे ही शादी का जोड़ा पहना और जोड़ा पहनने के साथ उसे विधवा के बाणे में आ जाना पड़ता है। इसलिए बेटी, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समझ मेरी बात को, तू वापस लौट जा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। सावित्री, तुम जिद कर रही हो तो देख, मैं तेरे पति संतमान के तुझे प्राण तो नहीं दे सकता, पर तुझसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या यमराज जी? प्राण तुम्हारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना वचनों से हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना वचनों से हारूंगा। मेरे दुखिया ने मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगो महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवा। पति के प्राण तुझे नहीं मिल पाएंगे, और कुछ भी मांग ले तो तुम मुझसे वचन मांग रही हो। जी यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं
तो आपको 3 वचन भरने पड़ेंगे। अच्छा, वचन चाहती हो? जी। सावित्री, वचन मांगने से मुझे एक संशय हो गया है। पति के प्रति तेरा प्रेम देख करके मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन क्या करूं, तेरे पति सत्यवान की आयु पूरी होते के साथ मैंने उसके प्राण ले लिए, मैं दे नहीं सकता। और तुम जिद कर रही हो कि तुम जब भी कुछ मांगोगी जब मैं पहले वचन भर दूं। जी यमराज जी। मेरी कही हुई बात पर भरोसा नहीं है बेटी? भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है आप पर और आपकी बातों पर। लेकिन यमराज जी, मैं 3 वचन आपसे इसलिए भरवाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा और विश्वास नहीं रहा। अच्छा, तो 3 वचन भरवा करके किस्मत बदलना चाहती हो? जी। मेरी बात सुन सावित्री, अगर तुम मुझसे 3 वचन चाहती हो तो मैं भी तुमसे 1 वचन चाहता हूँ। 1 वचन? हाँ। किस लिए? क्यों? उस बात को भी बताऊंगा, सुन पहले। बताइए। सावित्री जी। मुझे 1 वचन ये चाहिए कि तुम मुझसे अपने पति सत्यवान के प्राण नहीं मांगोगी। मैं आपको वचन देती हूँ, इन 3 वचनों में अपने पति के प्राण मांगना तो दूर की बात, मैं अपने पति का नाम भी नहीं लूंगी। एक बार ताली बजा दो, मैं जोर खाता हूँ। और मेरी बात सुनो, पति के प्राण नहीं मांगोगी और कुछ भी मांग लेना, पर सुन, फिर वापस लौटना पड़ेगा तुझे। जी यमराज जी। तो सुन मेरी बात को। राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखटके हरि बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन एक दो तीन। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। हर सास ससुर अंधे मेरे आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, गोरे करा अपना वचन निभाए। मेरी अरज सुनो या मेरा। क्या क्या मांगा सावित्री, एक बार फिर से बताना। मैंने 3 वचनों में, पहले वचन में मैंने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी है। अच्छा। और दूसरे वचन में मैंने अपने सास ससुर का छीना हुआ वही राजपाट वापस मांगा है यमराज जी। अच्छा और आप आज मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो जी। आगे चल के उस राजपाट का मालिक बने और मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मुझे मेरी कोख से जन्मा हुआ एक बेटा चाहिए यमराज जी। ये 3 वचन मांगे हैं जी। तुमने अपने कहे हुए वचन के अनुसार अपने पति सत्यवान के प्राण नहीं मांगे हैं। मैं एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली सावित्री। लेकिन इन वचनों को पूरा करते ही, जब आप इन 3 वचनों को पूरा कर दोगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ, फिर मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। अच्छा आपका रास्ता छोड़ दूंगी यमराज जी। कर दूं 3 वचन पूरे? ताली बजा करके बता दे, पर जोरदार ताली। सुनिए मेरी बात को। सास ससुर बड़े सूझते, सास ससुर
वापस राज तुम्हारा हाथ दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। 2 वचन पूरे हो गए। जी, तीसरा वचन पूरा। तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा जब तुझको बेटा प्यारा दिया। सावित्री, बेटी तेरे अंधे सास ससुर की आंखों में रोशनी आ गई है। जी हाँ, तेरे अंधे सास ससुर की आंखों में रोशनी आ गई है। जाते के साथ उनका छिना हुआ राजपाट भी वापस मिल जाएगा और अब से 9 महीने बाद में तेरी कोख से एक पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तथास्तु। कहाँ जाते हो यमराज जी? मुझे जाने दे। नहीं जाने दे सकती। मुझे मेरा काम करने दे सावित्री। यमराज जी, आपने 2 वचन तो पूरे कर दिए, लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। वचन पूरे हो गए हैं बेटी। 9 महीने बाद में तेरी कोख से पुत्र पैदा होगा। मेरा हाथ छोड़, अभी मुझे कैद के प्राण लेने। नहीं जाने दे सकती। बहुत देर से भागे दौड़े आ रहे थे, कहाँ है वो मेरे? सो हाँ, गए। उनके प्राण लेने मुझे। गहरी निद्रा में सो गए वो। अच्छा, अब ना दिखाई दे रहे कि यमराज के सामने क्यों आएंगे? प्राण लेने का नाम सुनते ही देखो भगदड़ मच गई। हाँ, ये तो नजदीक आ रहे हैं और हाँ। ये प्राण लेने के डर से नहीं, ये बूंदों के डर से आ रहे हैं। हे यमराज जी, आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, जी। लेकिन तीसरा वचन पूरा नहीं किया। बेटी, 3 वचन पूरे हो गए। अच्छा। बेटा एक दिन में पैदा नहीं होता, 9 महीने लगते हैं संतान को जन्म लेने में। अच्छा। औरत की कोख से 9 महीने बाद में संतान पैदा होती है। मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या एक बार दोबारा दोहराओगे? तेरी कोख से 9 महीने बाद में पुत्र पैदा होगा। कैसे? वो तुम्हारे राजपाट को चलाएगा मेरे वचन से। दोबारा कहकर बताइए। सुन ले। आदरणीय नरेंद्र प्रधान जी गोद से, जिन्होंने 200 रुपए यमराज को रिश्वत दी है कि हमारे गांव गोद में मत आना और कहीं दुनिया में चले जाना, पर इधर मत आना। हाँ, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सुन मेरी बात को। हाँ। क्या बात हुई? हिसाब किताब देना महाराज। कभी यमनगरी का जो राजकाज हमसे से छिन जाए, जी, ऐसा ना हो देंगे। कोई बात नहीं, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है महाराज। इसकी आयु में से आधी आयु इसके पति सप्तमान में डाल दे। आप भी कर लो महाराज कुछ। मैं खासा खड़ा हूँ। तो उम्र तो मैंने बता दी महाराज, आधी उम्र आप ही तो करोगे अब। या तो मेरे साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी। साइन नहीं मारूंगा। जिस दिन साइन करके जाऊं, गांव में कोई ना कोई साइन नहीं करूंगा। मेरी बात सुन। जी। हो बड़ी जल्दी है यमराज जी। हो पे रोक दिया हूँ। हाँ। क्या आपने आधी आयु मेरे पति को दे दी है? हाँ, दे दी है। हे यमराज जी, अगर आप आधी आयु मेरे पति को दे दोगे तो उससे और भी अच्छा होगा। क्या? आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे पुत्र भी हो जाएगा, मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, और एक काम और अच्छा होगा यमराज जी। क्या? कि जब मेरी और मेरे पति की उम्र बराबर रहेगी तो हम जिएंगे साथ साथ, और सत्यवान सावित्री दुनिया को छोड़कर जाएंगे साथ साथ यमराज जी। मैं एक बार ताली हो जानी चाहिए। ये कहानी, ये कथा इसलिए बताई गई, इसलिए सुनाई गई, आज के समय में जरूरत है। आज क्योंकि इस देश की पूजा जति और सतियों से होती है, आज जति भी और सती भी कम होते जा रहे हैं। आज जहां रोजाना अखबार में खबर सुनते हैं ना, आज पत्नी ने पति वहां पर मार दिया, तो ये सीख लेनी चाहिए कि सावित्री जैसी पतिव्रता ने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस मंगवा दिए। तो एक बार ताली बजा करके जोरदार तालियों से और एक जयकारा लगा दे, बोलो शक्ति माता की।